मैं जसराम शास्त्री नांगलोदिया साहित्यकार कॉस्मोपोलिटन। संवाद नागबल। मैं समय हूँ। मैंने देखा है निमित्त मात्र तिनके को वज्र बनते हुए, और देखा है वज्र को तिनका बनकर टूटकर गिरते हुए। सभी मुझे काल काल कहकर जानते हैं, पुकारते हैं, समय कहकर परिभाषित करते हैं। जो जीव जंतु मेरे गाल में फंस जाते हैं, मैं उन्हें अपना भोजन बना लेता हूँ। मैं ही ग्रस्तता दिखाने वाले उच्छृंखल लोगों के द्वारा किए गए जन्म जन्मांतरों तक के कुकर्मों का पारितोषिक और दंड उन्हें देता रहता हूँ, क्योंकि मैं समय हूँ। एक अद्भुत अंदाज में मैं आज महाभारत की इस समर भूमि को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ गंगापुत्र भीष्म को। कल जिस प्रतिज्ञाबद्ध भीष्म को मैंने सिंहनाद करते हुए देखा था, मैं आज उन्हें सरसैया पर शयन करते देख रहा हूँ। भीष्म के लिए यह सरसैया प्राकृतिक तोहफे के रूप में उन्हें मिली एक सौगात है, ईश्वरेच्छा का उपहार है, जिसे देखकर चतुर से चतुर चितेरा भी इस सरसैया के रूप सौंदर्य का चित्रांकन नहीं कर सका, क्योंकि सरसैया का रूप सौंदर्य पल पल परिवर्तनशील है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हैं। यह दिग्विजयी मुमुक्ष महात्मा एकत्वानुभूति में आत्मालोचन करते हुए ब्रह्ममुहूर्त की इस प्रत्युष वेला में ब्रह्मयज्ञ कर रहे हैं। विधि का करिश्मा, उसका विधान कितना सत्य सार्थक है, महान है, नमन करने योग्य है। और यह योग ऋषि दधीचि के अस्थिदान के समान है। गंगा पुत्र की यही सरसैया देवराज इंद्र की तप शक्ति से भी आगे बढ़कर मानवता और देश धर्म के लिए यतो धर्मस्तो जय। और हाँ नभ अम्बुप चातक पक्षी सदा स्वाति जल का ही पान करता है। यही विश्व विश्रत है। आज धर्म युद्ध, सुनीति का यह कर्तव्य बोध, जीवन की सफलता प्रतिष्ठा का तत्वबोध बनकर समय की दिनचर्या में सदा के लिए अग्रलेख बन चुका है। वे इसलिए तो भीष्म हैं। कुछ लोग हस्तिनापुर के भविष्य के लिए पूर्व के हाथी बने हुए हैं। आज हस्तिनापुर का भविष्य बेमस्तूल के जहाज में सवार है। इस सरसैया पर भी गंगापुत्र संसिद्धि के लिए, सन्मंगल अच्छा और शुभ करने के लिए कृत संकल्प हैं, ताकि संश्रेष्ठता की पहचान बनी रह सके, समाज आगे की ओर चल सके, समाज की प्रासंगिकता कायम रह सके, उत्थान पुनरुत्थान के गीत गाए जा सकें। चक्षुष्मान अच्छी नज़र वाले लोग इंसानियत और मानवता के लिए सत्य, न्याय, धर्म की चर्चा के साथ मानव इतिहास की जागीर विरासत को बचा सकें। गंगापुत्र के मुख्य वैदिक संध्या ब्रह्मयज्ञ। ओम सन्यो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतय संयोर्भी स्तरवन्तु न। सर्वव्यापक, सबका प्रकाशक और सबको आनंद देने वाला परमेश्वर मनोवांछित सुख और पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए हमारा कल्याण करे तथा हम पर सुख की सर्वदा वृष्टि करे। हे दीपति
हे दीपवती, जम्बू द्वीप के अधिष्ठात्री देवी भारत माता, तू मेरी जन्मभूमि है। मैं अपनी जन्मभूमि भारत को प्यार करता हूँ, गंगा पुत्र ने कहा। हे दीपवती, जम्बूद्वीप की अधिष्ठात्री देवी भारत माता, तू मेरी जन्मभूमि है। मैं अपनी जन्मभूमि भारत को प्यार करता हूँ, गंगा पुत्र ने कहा। सुयोधन ने प्रणाम कर तात श्री के श्री चरणों में अपना मस्तिष्क टिका दिया। हे नागबल, मैदान वफा, तुम धैर्य की अद्भुत प्रतिमा हो, अपने आप में अफसाना जज्बे की तस्वीर हो। मैं क्या काबिल तारीफ़ करूं, गंगा पुत्र ने कहा। अंधेरे में ज्योति की मरीचिका मशाल हो। हे धरती के श्रेष्ठ गदाधारी, तुम आत्मा की पहचान करो, गंगा पुत्र ने कहा, ताकि यह बदकिस्मती और अविश्वसनीयता खुशी विश्वास में तलब हो जाए, परिणित हो जाए। तुम गतिमान बनकर भी अब गाफिल मत बनो, तात्श्री ने कहा। इस वैदिक संस्कृति की महान विरासत पर दिव्य अलौकिक भव्य भवन के निर्माण के लिए कंगोरे के स्थान पर नींव की ईंट बनो। तुम सोने वालों में नहीं, अब जागने वाले बनो। गंगा पुत्र के इस आत्मीय भाव से सुयोधन गदगद हो उठा। उसने तात्श्री की आंखों में छल छलाते शबनम के मोतियों को एक एक करके लुढ़कते हुए देखा। ऐसा लग रहा था मानो किसी कुंज से हिमकणों के मोती लुढ़क रहे हों। झड़ी पर झड़ी लग रही थी। तात्श्री का गला रोंद गया था। तात्श्री, अब मैं द्वंद्व युद्ध के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकूँगा, सुयोधन ने कहा। तात्श्री, अब मैं द्वंद्व युद्ध के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकूँगा। माता गांधारी की सौगंध, धर्म युद्ध के लिए मैं यहाँ आपके पास अपना मृत्युगीत सुनने की अपेक्षा लिए प्रार्थना करने आया हूँ। मैं यहाँ आपके पास अपना मृत्युगीत सुनने की अपेक्षा के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। मुझे मेरा मृत्युगीत सुना दीजिए तात्श्री, सुना दीजिए ने, तात्श्री सुयोधन ने कहा। तात्श्री से प्रार्थना करने के भाव में अपनी बात कही। तनिक शुरू कीजिए, अब मुझे यह गीत अच्छा लगने लगा है, सुयोधन ने फिर प्रार्थना की, ताकि तात्श्री मैं इस संसार में कलंकित होने से बच जाऊं, सुयोधन ने कहा। वापिस लौट जाओ सुयोधन, अब युद्ध विराम करो। अंधेरे घर के उजाले, तुम किसी नए राग के लिए आलाप लो, कोई नया राग आलापो, तात्श्री ने कहा। जैसे चक्षु राग सृष्टि के लिए कोई फाग याद अनुभूतियों के साथ यश प्राप्त करो। वसंतोत्सव का पर्व मनाओ, समय को नई सौगात से उसका सम्मान करो, तात्श्री ने कहा। सिंधु राग को अब धरती माता से अलविदा कहो, अभयदान प्राण भिक्षा जैसा कोई यज्ञ शुरू करो, तात्श्री ने कहा। तात्श्री के दिव्य आलोकित उद्गार से सुयोधन के दिल में अनेकों स्मृतियों के दीप प्रज्वलित हो उठे। तात्श्री के दिव्य आलोकित उद्गार से सुयोधन के दिल में अनेकों स्मृतियों के दीप प्रज्वलित हो उठे। तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करो, सत्वगुणी धारा में अपने आप को प्रवाहित कर अपने अहम का विसर्जन कर दो सुयोधन। तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करो, सत्वगुणी धारा में अपने आप को प्रवाहित कर अपने अहम का विसर्जन कर दो सुयोधन, तात्श्री ने कहा। फिर तुम्हें मुक्ति का आलोक मिल जाएगा, अब मैं विश्वास की नींव पर छल की दीवारें खड़ी नहीं कर सकता, सुयोधन ने कहा। अब मैं विश्वास की नींव पर छल की दीवारें खड़ी नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों बेगुनाहों को युद्ध की ज्वाला में धकेल कर उन्हें मौत के घाट उतार कर मैं जीवित नहीं रह सकता, तात्श्री। यह मेरे भविष्य के लिए शकून नहीं कहा जा सकता।
ये तो अपशकुन है, मेरी विचारधारा के साथ खिलवाड़ है, धोखा है। मृत्यु अब मेरे स्वाभिमान का पर्याय बन गई है तात्श्री। मृत्यु अब मेरे स्वाभिमान का पर्याय बन गई है। स्वयं को जिंदा रख सकूं, इसका तात्पर्य, स्वयं को जिंदा रख सकूं इसका तात्पर्य स्वानुवृत्ति से जीवित रह सकूं। सुयोधन ने कहा, स्वानुवृत्ति से जीवित रह सकूं। आप खामोशियों का जीवन मुझे गंवारा नहीं है। मेरी अपनी सार्वभौमिकता के लिए इस सम्राग्नि में अपने प्राणों की अंतिम आहुति दे सकूं, यही मेरा यज्ञ है। सुयोधन की बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। सुयोधन की बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। मैं जीवित रहकर क्या करूँगा, किसे दिखाऊँगा? सुयोधन ने कहा, अब मेरे अपने मुझ भी छूट गई। मेरे पास मेरा अपना बचाई क्या है? सब कुछ छिन गया, सब कुछ लुट गया, राम भी और माया भी। जीवित रहकर क्या मैं स्वयं के लिए अभिशाप बनूं? सुयोधन के अंग प्रत्यंग से शक्ति का अजय स्रोत फूट रहा था और जीवन का मोह समाप्त हो चुका था। तिमिर की ध्वंसनी ज्ञानाभा काल रात्रि को जन्म देती है, तात्श्री ने कहा। तिमिर की ध्वंसनी ज्ञानाभा काल रात्रि को जन्म देती है, तात्श्री ने कहा। सुयोधन, अगणित चिताएँ सुलग रही हैं, स्त्रियाँ विलाप कर कर थक चुकी हैं, अग्नि अंगारों का एक खेल चल रहा है। चिता भस्म की इन चिंगारियों को और न करे दो, और न कुरे दो। सुयोधन, तात्श्री ने कहा। युद्ध विराम का शंखनाद फूंक कर, युद्ध विराम का शंखनाद फूंक कर अहंकार के गढ़ को ध्वस्त कर दो। सुयोधन, तुम्हारी तात्श्री की अब यही इच्छा है। तात्श्री ने कहा, तब यह दिन कितना स्पृहणीय पुनीत होगा, तब यह दिन कितना स्पृहणीय पुनीत होगा। तब वंश विध्वंस का यह क्रम अवरुद्ध हो जाएगा। तब वंश विध्वंस का यह क्रम अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। काल रात्रि पराजित हो जाएगी, उजड़ते घर बस जाएंगे। फिर तुम्हें आत्मा के साथ तर्पण करना नहीं पड़ेगा, फिर तुम्हें आत्मा के साथ तर्पण करना नहीं पड़ेगा। तात्श्री का प्रायश्चित से दूर चले जाओगी। अपने दिल के जलाशय से प्रतिशोध का कृपाण निकालकर इस नील गगन के नील जलनिधि के अतल जल तल में उसे विसर्जित कर दो, जहाँ क्षितिज मिलन बन जाए। अपने दिल के जलाशय से प्रतिशोध का कृपाण निकालकर इस नील गगन के नीचे और नील जलनिधि के अतल जल तल में उसे विसर्जित कर दो, उसे विसर्जित कर दो, जहाँ क्षितिज मिलन बन जाए। तुम्हारे साथ क्या जाएगा, तुम्हारे साथ क्या जाएगा, और तुम क्या कर रहे हो सुयोधन? दुख के बाद सुख की उत्पत्ति। यह एषु सप्तेषु जागर्ति, यह एषु सप्तेषु जागर्ति, यह एषु सप्तेषु जागर्ति। एक बार जग कर देखो, एक बार जग कर देखो सुयोधन, इस धरा पर स्थायी शांति छा जाएगी। एक बार जग कर देखो सुयोधन, इस धरा पर स्थायी शांति छा जाएगी। सुयोधन ने अपने दिल में महसूस किया कि तात्श्री के सानिध्य में उसे आत्मा का साक्षात्कार मिल गया और वीर गति को प्राप्त होकर वह मुक्ति के द्वार पहुंचकर संसार में सदा सदा के लिए आलोकित हो जाएगा, सदा सदा अमर हो जाएगा। सुयोधन ने अनेकों जलती चिताओं को, छत विक्षत शवों को, रोती विलखती शोकाकुल स्त्रियों को बहुत ही ध्यान से देखा। नागबल का दिल एक बार फिर वियल होकर पसीज गया। नीलांबर में पवन उद्यम मचा रहा था। पवन ने मृदु श्वास ली। अब आवरण निस्तब्ध हो चुका था, जैसे कि सब खटका बीत गया हो, अर्थात स्थायी शांति छा गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मित्रों, ये महासमर रक्त रंजित राजनीति का घृणित अध्याय के कुछ सजीव चित्रों को बयां करता है, प्रदर्शित करता है। मित्रों, ये महासमर रक्त रंजित राजनीति का घृणित अध्याय के कुछ सजीव चित्रों को बयां करता है, उजागर करता है, प्रदर्शित करता है, चित्रांकन करता है। जसराम शास्त्री, नांगल उदिया, तहसील मंडावर, जिला अलवर, संवाद नागबल। मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद है, आप लोगों का बार बार धन्यवाद है। मैं आपका भी इधर से चित्र ले लेता हूँ। ठीक है, आपके पूरे रेजिडेंस का चित्र आ गया है, आपके पूरे रेजिडेंस का। धन्यवाद है।